Welcome friends, hope you are fine. First of all, I would like to request you that if you are new here, please subscribe our channel. तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स स्टार्ट किया था. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल्स. ओके, इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो के अंदर आपको यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. Uses of indefinite article. We note that indefinite article is used before singular countable noun. Indefinite article singular countable noun से पहले यूज होता है. लेकिन जब हम indefinite article के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर consonant sound and vowel sound के बारे में बात करते हैं. ओके, यदि आप vowel and consonant के हिसाब से आर्टिकल a और n का चयन करते हैं तो आप कई बार गलती कर बैठते हैं. ओके, तो हमें चाहिए कि हम आर्टिकल a और n का चयन करने के लिए हम वहाँ पर vowel sound and consonant साउंड के बारे में बात करें. ओके, फॉर एग्जांपल यदि हम बोले आ यूरोपियन और वहीं हम बोले एन एलिफेंट. ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी ई फर्स्ट लेटर है और यहाँ पर भी ई फर्स्ट लेटर है. ओके, यहाँ पर दोनों वोवेल यूज हुए हैं. ओके, लेकिन हमने यहाँ पर एक से पहले आर्टिकल ए यूज किया है जबकि दूसरे में एन यूज किया है. ओके, तो जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो हम बोलते हैं यू प्लस रोपियन. ओके, और उसी तरह से एलिफेंट जब हम बोलते हैं ए प्लस लीफेंट. ओके, तो एलिफेंट जब हमने बोला तो उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड हुआ वो हुआ ए, और जब हमने यूरोपियन बोला तो उसके फर्स्ट लेटर का साउंड हुआ यू. तो इसी तरह से हम जब वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पर कहीं ना कहीं आर्टिकल्स का सही यूज कर सकते हैं. तो आप आर्टिकल ए और एन का चयन वोवेल के हिसाब से ना कर आप वोवेल साउंड के हिसाब से कर सकते हैं, और वोवेल साउंड के लिए आप हिंदी वर्णमाला के स्वर के हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं. तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का चयन करने के लिए हिंदी वर्णमाला के स्वर के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं. जैसे ए आ ई ऊ ए ओ आओ अंग ए. हम इन सभी स्वर के हिसाब से आर्टिकल ए और एन का चयन कर सकते हैं. जैसे एन एम एल ए. अब यहाँ पर हमने देखा कि एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने उससे पहले एन का यूज किया है. ओके, हमने उससे पहले एन का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब हम एम एल ए बोलते हैं तो वह ए का साउंड देता है. उसी तरह से एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या है, एक वोवेल साउंड है. ओके, अम्ब्रेला क्या है, एक वोवेल साउंड है. उससे पहले हमने एन यूज किया है जो कि सही है. जब हम आर बोलते हैं तो हम यहाँ पर एच देखते हैं. एच क्या है, एक एच है यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, जब कॉन्सोनेंट से पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने एन यूज किया है. अब एन क्यों यूज किया है, जब हम आर बोलते हैं तो हम वहां पर आ का साउंड आता है, इस वजह से हम वहां पर एन का यूज करते हैं. आ यूनियन, यू बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं तो यहाँ पर यू का साउंड है. ओके, और यू के साउंड की वजह से हमने यहाँ पर ए यूज किया है. आ यूनिवर्सिटी, हमने यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी बोला तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर का साउंड यू है. ओके, अब फर्स्ट लेटर का साउंड यदि यू है तो हम वहां पर ए यूज करेंगे, हम वहां पर एन यूज नहीं करेंगे. वो इसलिए करेंगे क्योंकि यू जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, वो वोवेल का साउंड नहीं है या हिंदी वर्णमाला के स्वर का साउंड नहीं है. ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा. ओके, आगे चलते हैं. आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड इन सेंस ऑफ वन और एनी एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेट यूनिट लाइक स्पीड, प्राइस एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार कैन रन 100 किलोमीटर एन आवर. यहाँ पर प्रत्येक आर के सेंस में एन का यूज हुआ है. ओके, आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस लाइक इन अ फिक्स, मेक अ फुट, टेल अ लाई, टेक अ बाथ, अ मैटर ऑफ चांस, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ लॉस. आप चाहकर भी सभी फ्रेजेस को याद नहीं रख सकते. ओके, लेकिन आप इडियम एंड फ्रेजेस याद करते समय इनका ध्यान रख सकते हैं. ओके, जैसे माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द मॉल. ओके, आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर. इन सभी से पहले आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होता. प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होता. अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, नॉलेज, न्यूज एक्सेट्रा. इन सभी से पहले भी आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होता. द नाउन्स आफ्टर काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ, वैरायटी ऑफ. इन सभी नाउन के बाद भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता. अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं.
अब बॉयज आर स्टडिंग, हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉयज क्या है, एक प्लूरल नाउन है। ओके, बॉयज क्या है, एक प्लूरल नाउन है। हम प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। ओके, आई हार्ड अ न्यूज, न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप न्यूज को काउंट नहीं कर सकते, इसी के सेंस में आप यहाँ पर ए यूज नहीं करेंगे। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ मूवी इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ इसी लिस्ट में से है, यहाँ से आप काइंड ऑफ के बाद भी आर्टिकल ए यूज नहीं कर सकते। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम इन सभी के बारे में बात करते हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, पार्टिकुलर पर्सन और थिंग से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। द वन हु इज ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पहले से किसी सेंटेंस में मेंशन होता है, जिसके बारे में पहले से पता होता है, उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी सा स्नेक वाइल क्रॉसिंग द रोड, द स्नेक वॉज वेरी डेडली। तो हमने जब वी सा आ स्नेक बोला तो हमने यहाँ पर उस स्नेक के बारे में पहले से बात कर ली थी। इस वजह से जब हमने स्नेक को दोबारा बोला तो हमने उससे पहले आर्टिकल द यूज किया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि जब हमने बोला वी सा स्नेक वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी हम उस स्नेक के बारे में पहले से सेंटेंस में बात कर चुके थे। जब हमने दोबारा उस स्नेक के बारे में बात की तो हमने उससे पहले आर्टिकल द यूज किया। ओके, द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन इन द कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन में नाउन से पहले आर्टिकल द यूज होता है। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो वहां पर हम फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, जब भी हम नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन बोलते हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल द यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द जलेबीज ऑफ इंदौर आर वेरी फेमस। ओके, यहाँ पर इंदौर क्या है, एक नाउन है, और जलेबीज क्या है, एक नाउन है। बीच में क्या है, प्रेपोजिशन है। ओके, तो हमें फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द यूज करना होता है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। ओके, द ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वन से पहले आर्टिकल द यूज क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, वन यहाँ पर नाउन नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं किया। ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है। ये मैंने एडजेक्टिव में भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ओके, यहाँ पर टेलेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज होता है। ओके, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर बिगेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट होती है, बिगेस्ट से पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल द यूज किया है। ओके, द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चूज ऑफ आउट ऑफ टू पर्सन और थिंग। जब हम दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं तो हम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज द टेलर ऑफ टू गर्ल्स। ओके, जब हमने यहाँ पर दो लड़कियों में से किसी एक का चयन किया है तो हमें वहां पर आर्टिकल द का यूज करना होता है, जो कि हमने किया है, यानी टेलर से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। दिस इज द बेटर ऑफ टू ऑप्शंस, यानी दो ऑप्शन में से ये एक बेटर ऑप्शन है जिसको हमने चयन किया है। ओके, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ओके, द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड टू शो प्रोपोर्शनली। जब दो कंपैरेटिव डिग्री प्रोपोर्शनली शो की जाती है वहां पर हमें आर्टिकल द यूज करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम। ओके, यहाँ पर हार्डर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, और लकियर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, तो हमें यहाँ पर आर्टिकल द यूज करना होता है, यानी यहाँ पर दोनों कामों का होना एक दूसरे पर निर्भर है। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पर आर्टिकल द यूज किया है, यानी यहाँ पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री प्रोपोर्शनली शो की गई है, एक काम का होना दूसरे पर निर्भर है। ओके, द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। ओके, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। नोट, हाउएवर द इज नॉट यूज्ड बिफोर द कार्डिनल्स। ओके, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं, और 1, 2, 3 ये क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं। यानी हमें ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द यूज करना होता है और कार्डिनल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। ओके, याद रहे कि सिर्फ ऑर्डिनल से पहले ही आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं,
द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल इज ऑन प्रोनाउन। ओके, तो हमने यहाँ पर फोर्थ से पहले आर्टिकल द यूज किया है, लेकिन यदि हम बोलें द वीडियो 4 ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल इज ऑन प्रोनाउन, तो हमने यहाँ पर वीडियो से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है ये कार्डिनल है, हमें सिर्फ ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का यूज करना होता है। ओके, द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव सेम एंड होल। सेम और होल से पहले आर्टिकल द यूज होता है और सेम दैट के द्वारा फॉलो किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल, दिस इज द सेम कार दैट आई वांटेड। ओके, हमने यहाँ पर सेम से पहले आर्टिकल द का यूज किया है और सेम को हमने दैट से फॉलो भी किया है। ओके, सो गाइस, जब हम आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल द बहुत चीज से पहले यूज होता है। तो अब एक लिस्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ रिवर लाइक द यमुना, द नर्मदा, द ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा, इन सभी से पहले आर्टिकल द यूज होता है। नेम ऑफ ओशियन सी लाइक द स्पेसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द ब्लैक सी। ओके, यानी ओशियन से पहले और सी से पहले आर्टिकल द यूज होता है। नेम्स ऑफ गल्फ डिजर्ट एंड फॉरेस्ट, नेम्स ऑफ गल्फ डिजर्ट एंड फॉरेस्ट से पहले आर्टिकल द यूज होता है, लाइक the Gulf of Mexico, the Sharda Desert, the Black Forest. Okay. Names of mountain range like the Himalayas, the Vindhyas, but the is not used before names of single mountain. Okay. आर्टिकल द माउंटेन से पहले यूज तो होता है, लेकिन जब हम सिंगल माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, इस तरह से यदि आप द माउंट आबू बोलते हैं वह गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम सिंगल माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता, लेकिन जब हम द हिमालयाज बोलते हैं वह सही है। नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स लाइक द रामायण, द गीता, द भगवत एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस, यूनिक थिंग्स लाइक the earth, the moon, the west, the east, but the is not used before heaven, God, parliament. Okay, डायरेक्शन से पहले, heavenly bodies से पहले या यूनिक थिंग से पहले आर्टिकल द यूज होता है, बट हेवन, गॉड और पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता। लेकिन जब हम डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस की भी बात करते हैं तो हम वहां पर आर्टिकल द यूज नहीं करते। ओके, जैसे द साउथ अफ्रीका, द ईस्टर्न इंडिया। ओके, हम इस तरह से आर्टिकल द का यूज नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका यानी डायरेक्शन प्लस प्लेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म्ड फोर्स लाइक द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जुडिशियरी, द नेवी। ओके, नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन, एरोप्लेन लाइक द दुरंतु, द राजधानी, द मेघदूत एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट ऑफ बॉडीज, डेट्स एक्सेट्रा, इन सभी से पहले आर्टिकल द यूज होता है। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग, सभी चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको इन सभी को याद नहीं करना है, आपको बस इनको एक बार रीड करना है और जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए उन सभी को अटेम्प्ट करना है अच्छे से और ये याद हो जाएगा। ओके, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है, यानी आर्टिकल का कहाँ पर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।